हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 11th क्लास के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज टर्म 1 के लिए। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मिड पॉइंट ऑफ क्लास 15-20 विल बी। आपको क्लास 15 और 20 का मिड पॉइंट बताना है। देखिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 15 को 20 से प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35 डिवाइड बाय 2, और 35 को 2 से डिवाइड देने पर हमारा आंसर आएगा 17.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मीन ऑफ 9, 13, 14, 16, 18 विल बी। आपको 9, 13, 14, 16, 18 का मीन निकालना है। देखिए, मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो भी ये डाटा दिया है इस डाटा को आप प्लस कर लीजिए और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है उससे आपको डिवाइड देनी है। तो 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 5, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है। तो इन सबको प्लस करने पे आता है 70 डिवाइड बाय 5। 70 को 5 से डिवाइड देने पर आपका आंसर आएगा 14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन अ कार्डिनल अप्रोच बाय। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? आपके ऑप्शन है रुपीज में, डॉलर में, यूटिल में या मार्जिनल यूटिलिटी में। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूटिल्स में। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इनलास्टिक डिमांड। आपको बताना है इनमें से किसका डिमांड इनलास्टिक है। देखिए, इनलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जो हमारे लिए नेसेसरी गुड्स हो, जो हमारे लिए नेसेसरी कमोडिटी हो। तो यहाँ पर जो इनलास्टिक डिमांड है, सॉल्ट, एयर कंडीशनर, स्कूटर, नेचुरल गुड्स। तो इसका राइट आंसर है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है नेसेसरी गुड्स में आता है, लग्जरी चीज जो है वो इलास्टिक डिमांड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 13 एंड 21 रिस्पेक्टिवली देन द मीन विल बी। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मोड दिया हुआ है 13, मीडियन दिया हुआ है 21 और हमें निकालना है मीन। तो मीन, मोड, मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, वो है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप यहाँ पर मीन और मोड की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 13 इक्वल टू 3 मल्टीपल 21 माइनस 2 इंटू मीन। तो 3 को 21 से मल्टीपल करने पे 63 माइनस 13 डिवाइड बाय 2। 63 में से 13 जाएगा तो 50 आएगा, 50 डिवाइड बाय 2 विच इज 25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, मोड ऑफ 2, 3, 4, 3, 6, 3, x, 4, 5, 4, 7 is 4, then what will be the value of x। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मोड दिया हुआ है 4 और हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा। देखिए, मोड उसे कहते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होता है इस डाटा में। तो इस डाटा में 3 भी जो है 3 बार है और 4 भी जो है 3 बार है, लेकिन 3 और 4 दोनों ही मोड नहीं हो सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोड गिवन है 4। तो इसका मतलब जो मिसिंग वैल्यू x है वो 4 होगा, क्योंकि टोटल 4 हो जाएंगे 4। तो मैक्सिमम मोस्ट रिपीटेड नंबर ही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, राहुल इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ ₹60,000 in a HDFC bank. He received 2 job offer, one of for 55,000 from ICICI Bank and other offer of ₹50,000 from IDBI Bank. In the given case, his opportunity cost will be। देखिए, राहुल जो है 60,000 में HDFC बैंक में काम कर रहे हैं और उससे पहले उनको 2 जॉब ऑफर हुआ था। एक था 55,000 कहाँ से, ICICI बैंक से, और एक था 50,000 फ्रॉम IDBI बैंक से। तो इस केस में हमें बताना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट होगा, यानी कि अगर राहुल जी को 60,000 जॉब
HDFC बैंक से ऑफर नहीं होता तो वो 55,000 की जॉब भी करते हैं। तो उन्होंने 60,000 जॉब के लिए 55,000 वाली जॉब को उन्होंने छोड़ दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 55,000। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। देखिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में से कौन सा है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा है एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जिस क्वेश्चन में भी आपको ऑल ऑफ दीज दिए आप उसके ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा जो आंसर के चांस है वो ऑल ऑफ दीज होता है। वैसे भी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट तीनों ही टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था कि इकोनॉमिक जो है साइंस ऑफ वेल्थ है। आपके ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, J.K. मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, द अदर नेम ऑफ द बजट लाइन इज। बजट लाइन को हम और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है डिमांड लाइन, प्राइस लाइन, सप्लाई लाइन या नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस लाइन। प्राइस लाइन को हम बजट लाइन या बजट लाइन को हम प्राइस लाइन से भी जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए।